नमस्कार मित्रों, मैं हूं अभय कुमार और मेरे अपने चैनल मंत्र अभय पे आपका स्वागत है। शिव तांडव स्तोत्रम के सीरीज के पहले एपिसोड को बहुत लोगों ने पसंद किया, कुछ कमेंट्स भी आए, कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पे भी कहा कि वो दूसरे एपिसोड का इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है ये सब देख के और मैं दूसरे एपिसोड में लगा हुआ हूँ। बहुत जल्द वो भी आप सबके लिए लाऊंगा। आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूं रश्मिरथी। तो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित ये एक खंड काव्य है रश्मिरथी, जिसका अर्थ है रश्मि अर्थात सूर्य के किरण के जैसा तेज और रथ पर सवार यानी सूर्यपुत्र कर्ण, जो कि एक महारथी थे, महादानी भी थे और अंग देश के राजा अंगराज कर्ण। तो उन्हीं के ऊपर ये रचना है दिनकर साहब की। और महाभारत काल में कर्ण के बाकी पात्रों के साथ जो संवाद हुए और उनके सामने जो कुछ एक बातें हुई, उस पर ही आधारित है ये रश्मिरथी। तो ये बात तब की है जब ये तय हो चुका था कि युद्ध होगा। तो ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर ने सोचा कि हजारों सैनिक शहीद होंगे, हजारों स्त्रियां विधवा होंगी, हजारों बच्चे अनाथ होंगे और हमारे आर्यवर्त का जो आर्थिक स्थिति है वो भी कई दशकों पीछे चली जाएगी। और ये बात सही भी है, ऐसा हुआ था। ऐसा कहते हैं कि लगभग 100 साल पीछे चले गए थे हम आर्यवर्त के लोग महाभारत के युद्ध की वजह से। तो इस युद्ध को टालने के लिए युधिष्ठिर ने सोचा कि एक और प्रयास किया जाए। तो उसने श्री कृष्ण से आग्रह किया कि हे केशव, कृपया आप मेरी तरफ से युधिष्ठिर की सभा में जाएं और उनसे कहें कि अगर वो आधा राज्य ना देके न्याय नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम हम 5 पांडव भाइयों को एक एक ग्राम जरूर दे दें। अर्थात कुल 5 ग्राम हम 5 पांडव भाइयों को दे दें, जिससे हम युद्ध नहीं करेंगे, हम उसी में खुश रह लेंगे। तो युधिष्ठिर के दूत बनकर श्री कृष्ण जाते हैं दुर्योधन की सभा में और वहां दुर्योधन मना तो कर ही देता है, किंतु वो श्री कृष्ण को बंदी बनाने का भी आदेश दे देता है। और उस समय आती है कृष्ण की चेतावनी। जी हाँ मित्रों, रश्मिरथी के 3 सर्ग का दूसरा भाग है कृष्ण की चेतावनी, जो मैं आप सबके सामने पढ़ने जा रहा हूं और आशा करता हूं आप सबको ये पसंद आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। तो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला।
जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरिणे भीषण हुंकार किया, हरिणे भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हां हां दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृतत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उद्याचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल। भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैं नाक मेरु पग मेरे हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निखर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जगचर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हां हां दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहां इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कड़ती ज्वाल सगन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, बांधने मुझे तो आया है। जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन। पहले तो बांध अनंत गगन, सूने को साध ना सकता है। वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, हित वचन नहीं तूने माना। मैत्री का मूल्य ना पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं। अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या के मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर वाहनी प्रखर। फन शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे। वायश्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर दाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोर खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। दोनों पुकारते थे जय जय। ये कविता कृष्ण की चेतावनी हमेशा से मेरी फेवरेट कविता रही है। इसे आज भी जब मैं पढ़ता हूं या जब मैं सुनता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब भी मैं आहत में होता हूं, चाहे वो शारीरिक तौर पे हो, चाहे वो मानसिक तौर पे हो, तो मैं बस 2-4 बार यही कविता पढ़ता हूं और अपने आप जोश आ जाता है, अपने आप वो स्ट्रेंथ आ जाता है। तो कविताएं हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, कुछ कविताएं हमारा स्ट्रेंथ होती हैं। तो आशा करता हूं आप सबको कृष्ण की चेतावनी पसंद आई हो, और बहुत जल्द मिलूंगा और भी कविताओं के साथ और भी श्लोकों के साथ। बने रहिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे अपने चैनल मंत्रा भय को। और मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ। हर हर महादेव।